यू नो दीज मूवीज़ प्ले अ ह्यूज पार्ट इन आवर लाइफ और जो उसके कैरेक्टर होते हैं ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जस्ट में आई एम सिंगल फॉर सो लॉन्ग, तो ये जो मूवीज़ है ना वो मेरी सेकंड रियलिटी बन चुकी है। और इसका मतलब ये है कि जो भी मूवीज़ के कैरेक्टर होते हैं, जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको मैं रिप्लेस करता हूँ अपनी जगह। और उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे उनके इमोशनल ब्रेकडाउन, उनकी लव लाइफ, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके हार्ट ब्रेक, इन सब में रख के मैं उनको फ़ील करता हूँ। और कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं रो देता हूँ, जहाँ मेरे आंसू आ जाते हैं, जहाँ पे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। बट दिस इज़ वर अ गुड मूवी डू, इट मेक्स यू फील। सो दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला सेगमेंट है वेयर वी डिस्कस अबाउट वन कैरेक्टर जो सिंगल था एंड अ शॉर्ट एनाटॉमी ऑफ दैट कैरेक्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर तुम ध्यान से देखोगे। एंड सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट वाई सिंगल इज़ अ ब्लेसिंग, वाई बीइंग सिंगल इज़ अ ब्लेसिंग। सो अगर तुम्हें स्किप करना है तुम स्किप कर सकते हो, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। बट आई वुड रिकमेंड कि तुम पूरी वीडियो देखो, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं बहुत काम कर रहा था। सो आई वुड रिकमेंड कि तुम पूरी वीडियो देखो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑब्वियसली इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टा तुम्हें पता होगा वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर इज़ SRK। मुझे SRK बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कल हो ना हो, एंड आई नो प्रॉबेबली सबने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी प्लीज़ गो एंड वॉच। तुमने बॉलीवुड का एक हिडन जेम छोड़ दिया है। सो वी गोना टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ दिस कैरेक्टर अमन माथुर। सो सी अमन माथुर का जो कैरेक्टर था ना, ट्रस्ट मी ही इज़ लाइक वो था ना जो डेली जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। वो कैंसर वाली सिचुएशन छोड़ के कि वो सबकी हेल्प करता है, ही इज़ सिंगल, उसको किसी से प्यार है वो बताता नहीं है, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता किसी भी इंसान से, और उसको दूसरों को खुश देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर तुम ये चीज़ एक सिंगल लड़के या लड़की से कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। और ये सिमिलैरिटीज़ ना कहीं बताती हैं कि अमन माथुर का जो कैरेक्टर था ना वो बहुत डाउन टू अर्थ था। सो दिस कैरेक्टर अमन टीचेस मी वाई यू नीड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग इफ़ यू लव समवन, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। पहले इसका कोई सेंस नहीं बनता था जब मैं छोटा था, जब मैंने मूवी पहली बार देखी थी, एंड आई वाज लाइक कि ओके वाई, क्या मतलब था इसका। तुम्हें प्यार है तो तुम जाके कह दो, इट्स सो ईजी। बट व्हेन यू लव समवन ना यू हैव टू लेट देम गो। एंड अमन माथुर के कैरेक्टर ने वही किया। और एक सिंगल इंडिविजुअल जो सिंगल है, या लड़का या लड़की, अगर उन्हें किसी से प्यार होता ना इस जनरेशन में तो वो ऑब्वियसली उनको जाने देते हैं। एंड ट्रस्ट मी आई फेल्ट दैट, आई वाज वन ऑफ दोज गाइस जिन्होंने ऐसा किया है। और ये जो वाला कैरेक्टर है ना अमन माथुर का कि, और ये जो लेटिंग गो वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा कम लोग कर पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये करना बहुत मुश्किल है कि आप किसी से प्यार करते हो बट वो आपके लिए सही नहीं है और आप उसको जाने देते हो, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जो ये लोग कर पाते हैं ना वो लिटरली अमन से इतना ज़्यादा रिलेट करेंगे ना, और जो उसका कैरेक्टर है ना उनके दिल पे आगे लगेगा, क्योंकि आई वुड वन ऑफ दोस्त का जिससे अमन का कैरेक्टर फील किया है। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम मूवी जाके दोबारा देखो, तुमने जो चीज़ें मिस की है वो जाके दोबारा देखो। एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट बनीज कैरेक्टर, ठीक है। एंड आई नो बिफोर आई स्टार्ट दिस, मुझे पता है बनी एंड में नैना के साथ कमिटेड हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, प्रॉब्ली हो गई होगी बिकॉज वो उसको रिंग पहना देता है। बट इंटायर मूवी बनी सिंगल था, ठीक है। सो वी गोना टॉक अबाउट दोज एस्पेक्ट्स जहाँ वो सिंगल था। सो इफ़ यू डू दिस कैरेक्टर्स एंड आर्ट मी, तो हमें पता चलेगा कि बनी को ट्रैवल करना पसंद था, बनी को अकेले रहना पसंद है, बनी को अपने यानी खुद के दम पे कुछ करना पसंद है, उसे किसी का सहारा नहीं लेना। एंड ट्रस्ट मी अगर तुम किसी एक सिंगल लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है, सिंगल लड़की से बात कर रहे हो, उनमें ये ट्रेड्स होते हैं। तो बनी का कैरेक्टर लगभग सब के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि ये जवानी है दीवानी लगभग सब ने देखी है। एंड दो दैट कैरेक्टर इज़ समथिंग बियॉन्ड। अगर तुम उसकी एनाटॉमी देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसे नैना से प्यार था, उसने कभी कहा नहीं, यानी उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए लव बाद में था, उसका करियर पहले था, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी आधे से ज़्यादा जो सिंगल लोग हैं ना उनके लिए उनका करियर पहले होता है और लव लाइफ बाद में, ठीक है। और बनी अपने डैड के फ्यूनरल्स में नहीं जा पाता, उससे पता चलता है कि उसके डैड नहीं रहे, बट उसको इन चीज़ों का पता था कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हो ना तो उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में पता चलते हैं जब चीज़ें हो चुकी होती हैं, ठीक है। बनी का कैरेक्टर आपको ये चीज़ बताता है कि हाँ आपको प्यार की ज़रूरत पड़ेगी एक टाइम पे आके, जब आप अपनी मिड लाइफ क्राइसिस हिट करने वाले होगे, जब आपको लगेगा कि आप और नहीं भाग सकते चीज़ों से। बट जब तक आप चीज़ों से भाग सकते हो, जब तक आपको सिंगल रहना पसंद है, जब तक आपको अपनी फ्रीडम पसंद है, तो दिस कैरेक्टर टीचेस मी कि वाई यू नीड टू लव योर सेल्फ।
सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट वाई बीइंग सिंगल इज़ अ ब्लेसिंग। तो ये पार्ट उन सभी लोगों के लिए जो सिंगल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो ट्रस्ट मी यू गोना लव दिस पार्ट। ठीक है, आई नो तुम्हें कोई सुबह उठ के टेक्स्ट नहीं करता कि हाउस योर डे गोइंग और गुड मॉर्निंग डार्लिंग, गुड मॉर्निंग हनी, हाउस यू। तुम्हें आई नो तुम्हें ऐसे टेक्स्ट नहीं आते, एंड यू नो तुम्हें भी अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, बट स्टिल यू गोइंग। सो दिस पार्ट इज़ फॉर यू। तो जैसे बनी का कैरेक्टर था ना, जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था, तो उसको ना किसी की ज़रूरत नहीं थी ज़िंदगी जीने के लिए। उसे लोगों को बताना नहीं था कि उसे कोई चाहिए खुशी, अपनी खुशियाँ बांटने के लिए। ठीक है, उसके पास उसका बैकपैक था, उसे अपनी जर्नल्स भरना पसंद था, उसे अपनी चीज़ें करना पसंद था, जिससे उसे अपनी ज़िंदगी जीना पसंद था। और शायद बनी का कैरेक्टर ना एक इंस्पिरेशन है सिंगल लोगों के लिए। नाउ वी गोना टॉक अबाउट सेकंड कैरेक्टर जो है टॉम का, फ्रॉम 500 डेज़ ऑफ समर। सो जब हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं ना, ये बहुत डिप्रेसिव था, और एक ब्रेकअप फेज़ के बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब उसके साथ हुई थी। बट वो जैसे इम्प्रोवाइज़ करता है ना उन चीज़ों से, जैसे वो आगे आता है, कॉप अप करता है, तो इट्स अ इंस्पिरेशन। और सिंगल लाइफ में होता है यार, कभी कभी तुम्हारा मन करेगा तकिए के नीचे सर रख के रोने का, शावर में जाके रोने का, बट तुम रो नहीं सकते, तुम अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। बट यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को अपनी चीज़ों से आउटकम लेते हुए और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारते हुए। और शायद मूवीज़ इसीलिए होती हैं कि वो तुम्हें फ़ील करा सकती हैं। तो और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो तुम्हें लिटरली बता देते हैं कि हाँ, वाई बीइंग सिंगल इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो हाँ आई नो कभी कभी चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं होंगी, कभी कभी तुम्हारा मन करेगा कि तुम्हें लव चाहिए, तुम्हें अफेक्शन चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए। पर अगर तुम अभी से हार मान जाओगे तो शायद चीज़ें तुम्हारे फेवर में वर्क नहीं करेंगी। और तुम शायद सिंगल इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट दिस इज़ योर चॉइस। तुम्हें सिंगल रहना पसंद है, तुम्हें अपनी फ्रीडम पसंद है। तुम नहीं चाहते कोई तुमसे आके पूछे कि तुम उस इंसान से बात क्यों कर रहे थे, या तुम्हें उस इंसान से बात करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें अपनी फ्रीडम इसलिए पसंद है, इसलिए तुम सिंगल हो। आई गेस दिस पार्ट इज़ रिलेटेबल, क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने मूवीज़ देख के सीखा है। सो आई गेस यू लाइक दैट वीडियो, तुम्हें पसंद आई होगी। अगर